नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटायर विजन ज्ञान का एक नया सूर्योदय। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों के संदर्भ में सारी जानकारी जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रीट हो, व्याख्याता भर्ती हो, पीटीआई हो, सेकेंड ग्रेड हो, लाइब्रेरियन हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और मैंने कोशिश की है कि राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कोई भी प्रश्न इनमें से आएगा तो आपका ना तो गलत होगा और न ही कोई प्रश्न छूटेगा। दोस्तों, अब हम बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है चार, 22वां, 23वां, 21वां और 20वां। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 22वां। ये जो राष्ट्रमंडल खेल जो है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुए थे और संस्करण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 22वां संस्करण था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? दोस्तों, ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, विक्टोरिया, बर्मिंघम, इटली। दोस्तों, इसका सही आंसर है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, ऑप्शन है 1930, 1932, 1935 और 1934। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1930। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से शुरू हुई थी। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है एथेंस, केप टाउन, ब्रिस्बेन और कनाडा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कनाडा से हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का 21वां संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ था? यानी कि 22वां संस्करण तो बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, परंतु उससे पहले वाला जो संस्करण है वो कहां पर आयोजित हुआ था? हमारे ऑप्शन है एथेंस, लंदन, गोल्ड कोस्ट और ब्राजील। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है गोल्ड कोस्ट। दोस्तों, गोल्ड कोस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण का आयोजन कहां पर होना प्रस्तावित है? इसके ऑप्शन है दोस्तों विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, गोल्ड कोस्ट और ब्राजील। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है विक्टोरिया। दोस्तों, विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 23वें संस्करण का आयोजन विक्टोरिया में होगा। इससे पहले 22वां संस्करण जो कि बर्मिंघम में आयोजित हो चुका है, उससे पहले 21वां संस्करण जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था और 23वां भी वहीं पर आयोजित हुआ है, केवल शहर बदल रहे हैं। यहाँ पर पहले गोल्ड कोस्ट में हुआ था 21वां, अब जो है वो 23वां विक्टोरिया सिटी में होने वाला है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 22वीं राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के लिए खेल, जीवन निर्माण के लिए खेल, परस्पर सहयोग के लिए खेल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सभी के लिए खेल। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है इंग्लैंड, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यहाँ पे पदक तालिका मैंने पहले से बनाई है।
पहले से मैंने उसका पिक रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जो कि 67 स्वर्ण के साथ कुल 178 पदक मिले हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जो कि 176 पदक मिले हैं 57 स्वर्ण पदक के साथ। तीसरे स्थान पर कनाडा है, जिसको कि 26 स्वर्ण पदक के साथ कुल 92 पदक मिले हैं। और चौथे स्थान पर हमारा देश भारत है, जो कि 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक यानी कि कुल मिलाकर 61 पदक जीतकर इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है छठा, तीसरा, पांचवा और चौथा। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है चौथा। यानी कि आप देख सकते हैं पदक तालिका में हमारा जो देश है भारत, वो जो है वो ये चौथे स्थान पर है, जो कि 22 स्वर्ण पदक के साथ है। और कुल भारत ने जो है वो इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 61 पदक जीते थे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? दोस्तों पदक तालिका का पिक जो है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये पिक हर क्वेश्चन में लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप जो है वो आपके दिमाग में एक माइंडसेट क्लियर हो जाए कि भारत ने स्वर्ण कितने जीते थे। फर्स्ट पोजीशन पे जो ऑस्ट्रेलिया है उसने कुल पदक कितने जीते हैं, स्वर्ण कितने जीते हैं। भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा है, भारत से ऊपर कितने देश हैं जिन्होंने पदक तालिका में स्थान बनाया है। ये सारे जो क्वेश्चन जो हैं वो तथ्यात्मक तरीके से अगर एग्जाम में आते हैं तो उनका उत्तर जो है वो आप देख पाओ, इसके लिए जो है वो मैंने ये पदक तालिका लगभग पिछले 3 प्रश्नों में हर प्रश्न में मैंने लगाई है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने? तो 21, 20, 22 और 24। अब जो है वो दोस्तों इसका सही आंसर है 22। कुल 22 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों मुझे लगता है कि पदक तालिका की स्थिति और भारत की कुल पदक, कुल स्वर्ण पदक आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन है हमारे पास 60, 62, 63 और 61। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 61, यानी कि भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं जिनमें 22 स्वर्ण पदक हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? ऑप्शन है दोस्तों 20 जुलाई से 8 अगस्त, 22 जुलाई से 8 अगस्त, 24 जुलाई से 8 अगस्त और 28 जुलाई से 8 अगस्त। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ये 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड की बर्मिंघम में हुआ था। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन के समय भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? दोस्तों ये ओपनिंग सेरेमनी आप देख सकते हो, इनॉग्रेशन सेरेमनी को, जिसमें हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। दोस्तों ऑप्शन है हमारे मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो दोस्तों मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोनों जो है वो भारतीय ध्वजवाहक थे राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन के समय। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में समापन के समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों ये समापन सेरेमनी है और हमारे ऑप्शन है अर्चना शरद कमल, निकहत जरीन और उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। अर्चना शरद कमल और निकहत जरीन दोनों जो है वो
हमारे जो समापन समारोह था उसमें जो है वो ध्वजवाहक थे भारत के। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों प्रश्न को थोड़ा सा मैंने घुमाया है। ऑप्शन है हमारे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर, यानी कि मीराबाई चानू जिन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, उनका संबंध मणिपुर से है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब भाग लिया? दोस्तों हमारे ऑप्शन है 1930, 1938, 1934 और 1942। तो दोस्तों भारत ने पहली बार जो है वो 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। दोस्तों ये 1934 के राष्ट्रमंडल जो खेल है वो लंदन में आयोजित हुए थे, जिनमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। दोस्तों अब जो है वो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले एक जानकारी और दे दूं मैं आपको कि राष्ट्रमंडल डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो 24 मई, हर 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ? तो ऑप्शन है दोस्तों 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो दोस्तों सही आंसर है 5 बार, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कुल 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ और सर्वाधिक आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों हमारे ऑप्शन है कर्ण मल्लेश्वरी, मिल्खा सिंह, गगन नारंग और राज्यवर्धन सिंह राठौर। दोस्तों इसका उत्तर है मिल्खा सिंह। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल खेलों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिल्खा सिंह की आप तस्वीर देख सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 200 स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत कौन सा देश बना है? मतलब अब तक जितने देशों ने भाग लिया, अब तक जितने राष्ट्रमंडल खेल हुए, उन सभी खेलों में कुल मिलाकर 200 स्वर्ण पदक जीतने वाले जो देश थे, उन देशों की लिस्ट में भारत जो है उसका भी नाम जुड़ गया है। तो भारत का उस लिस्ट में कौन सा स्थान है या कौन सा देश बना जिसने 200 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों चौथा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस ये सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक, वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 1000 से भी ज्यादा स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद कनाडा और चौथा नंबर जो है वो भारत का है, जिसने 200 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है 2010, 2016, 2008 और 2012। इसका सही आंसर है दोस्तों 2010। आप यहाँ भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की फोटो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं 10वां, 19वां, 17वां और 13वां। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, वो संस्करण की दृष्टि से देखा जाए तो वो 19वां संस्करण था और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। दोस्तों
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने देश शामिल हुए थे? यानी कि 22वां संस्करण जो बर्मिंघम में हुआ था, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों 71, 70, 75 और 72। यानी कि कुल जो है वो इसका सही आंसर है 72। यानी कि कुल 72 देशों ने जो है वो राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में भाग लिया था। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है दोस्तों 210, 212, 213 और 217। दोस्तों इसका सही उत्तर है 213। यानी कि कुल 213 सदस्य थे बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में। भारत से जो दल गया था उसमें कुल 213 सदस्य थे। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी देश के कौन से राज्य से शामिल हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। ऑप्शन है राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा से सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुए थे, जिनकी संख्या 38 है। यानी कि हरियाणा से 38 खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस 14 वर्षीय खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? यानी कि 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। ऑप्शन है दोस्तों अनाहत सिंह, साक्षी मलिक, सानिया शेट्टी, नीतू घंगास। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अनाहत सिंह। दोस्तों अनाहत सिंह 14 वर्षीय खिलाड़ी है, स्क्वैश की खिलाड़ी है और यह ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी कम उम्र में राष्ट्रमंडल खेलों में पहुंचने वाली। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन के किस खिलाड़ी ने देश को पहला पदक दिलाया था जो कि रजत था? दोस्तों हमारे ऑप्शन है संकेत महादेव सरगर, अंचिता शुली या कुछ जगह शाउली भी मिलता है, मीराबाई चानू, शरद कमल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संकेत महादेव सरगर। दोस्तों यहाँ जो प्रश्न पूछा गया उसमें भी एक प्रश्न छुपा हुआ है कि देश को जो पहला जो पदक मिला था वो किस खेल में मिला था? तो उत्तर होगा भारोत्तोलन। दूसरी बात कि देश को जो पहला पदक जो मिला था वो कौन सा था? स्वर्ण था, रजत था या कांस्य था? तो वो रजत था। तीसरा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे पहला पदक जो है वो किस खिलाड़ी ने जीता था? तो संकेत महादेव सरगर भारोत्तोलन में। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कुल 22 स्वर्ण पदक की विजेताओं की सूची यहाँ पे दी गई है, जिनमें मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से संबंध रखती है, भारोत्तोलन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जैर्मी लाल रिनुंगा मिजोरम से हैं, ये भी भारोत्तोलन में जीता था इन्होंने। अंचिता शौली पश्चिम बंगाल से है, भारोत्तोलन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पीवी सिंधु हैदराबाद से है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी मलिक हरियाणा में है, हरियाणा से है, इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। दीपक पुनिया हरियाणा से है, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पुनिया हरियाणा से है, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। रवि कुमार दहिया हरियाणा से है, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। दिनेश विनेश फोगट हरियाणा से है, इन्होंने भी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। नवीन सिहाग हरियाणा से है, कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। भावना हसमुख भाई पटेल गुजरात से है, पैरा टेबल टेनिस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। नीतू घंगास
हरियाणा से है, इन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अगली स्क्रीन देखते हैं दोस्तों। अमित पंघाल हरियाणा से है, इन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। निकहत जरीन जो कि तेलंगाना से है, इन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। लक्ष्य सेन उत्तराखंड से है, इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। चिराग शेट्टी बैडमिंटन में है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। शरद कमल श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस से है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये युगल गेम हो सकता है। अंचता शरद तमिलनाडु से है, इन्होंने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। एल्डोस पॉल जो कि केरल से है और इन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एथलेटिक्स में एक स्वर्ण पदक ही आया है और वो केरल के एल्डोस पॉल ने जीता है। टेबल टेनिस में जो है वो हरमीत देसाई, सानिया शेट्टी, शरद कमल और जी साथियान जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। लॉन बाउल्स में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी, नयन मोनी सेकिया जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुधीर जो कि हरियाणा से है, पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये कुल 22 पदक विजेताओं की सूची थी। और दोस्तों ये जो एक ही गेम के बार बार नाम आ रहे हैं तो उनमें जो है वो एक्चुअल में आयु वर्ग और उनका जो वेट के आधार पे जो है वो गेम होता है, जो कि जैसे मुक्केबाजी है या भारोत्तोलन है तो उनका जो वेट सेक्शन जो अलग अलग बने हुए हैं जिनके आधार पे जो है वो स्वर्ण रजत और कांस्य जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। 1976 से पहले राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, 1976 से पहले इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इनको जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बाद में राष्ट्रमंडल खेल कहा जाने लगा। पहली बार इन्हें बार पड़े, पहली बार इन खेलों में शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार जो है वो शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया है, जिसका भारत सरकार ने विरोध भी किया था, परंतु इसके पीछे आयोजन समिति ने यह तर्क दिया कि बर्मिंघम में कोई शूटिंग रेंज नहीं है, जिसकी वजह से वे इन खेलों को शामिल नहीं कर सकते हैं। इन खेलों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संस्करण में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, जिनमें T20 महिला क्रिकेट है, 3x3 बास्केटबॉल है, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल है और पैरा टेबल टेनिस है। दोस्तों ये 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल और 3x3 बास्केटबॉल, इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें है कि राजस्थान से जो है वो इन खेलों में 3 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिनमें एक जो है वो हैमर थ्रो में मंजू बाला, पैदल चाल में भावना जाट और वेट लिफ्टिंग में अजय सिंह। यानी कि हैमर थ्रो, पैदल चाल और वेट लिफ्टिंग जिनमें क्रमशः मंजू बाला, भावना जाट और अजय सिंह का चयन हुआ था और इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। और पदक में हमें राजस्थान को निराशा हासिल हुई है इसमें, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाया। और सबसे ज्यादा जो है वो कुल 38 खिलाड़ी जो है वो हरियाणा के इन खेलों में शामिल हुए थे। और अगर खेलों पदकों की बात की जाए खेलों में, तो भारत ने जो है वो सर्वाधिक पदक जो है वो कुश्ती में जीते थे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 के बारे में थी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और लगता है कि कुछ कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम जो है वो आने वाले वीडियो में आपके द्वारा बताए गए सुझाव को पूर्ण रूप से अमल कर पाए। दोस्तों हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।